यूपी बोर्ड 12 फिजिक्स मोस्ट रिपीटेड 5 मार्क्स क्वेश्चन, अर्थात यूपी बोर्ड में बार बार रिपीट होने वाले 5 नंबर के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 है कूलाम का नियम, कथन व सिद्धांत। तो इसके बारे में हमको पूरा लिखना होगा, कूलाम का नियम क्या है और उसका कथन क्या है। नंबर 2 है गॉस का नियम तथा उसका एक अनुप्रयोग। तो इसमें क्या है, इसको गॉस का प्रमेय भी कहते हैं और उसका एक अनुप्रयोग के बारे में पूरा लिखना होगा। नंबर 3 है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो होता अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, दूसरा होता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो ये दोनों क्वेश्चन इसी में बनते हैं। नंबर 4 है ओम का नियम, परिभाषा व सत्यापन। तो ओम के नियम के बारे में उसका लिखना है, परिभाषा और चित्र सहित उसका वर्णन करना होता है। नंबर 5 है व्हाइटस्टोन सेतु। तो इसमें उसका सिद्धांत होगा, चित्र होगा और उसके जो भी आरेख बना दिए, फिर उसके बाद उसकी प्रूफ छोटा सा जो भी है लिखना होगा। नंबर 6 है किरचॉफ के नियम, कथन व प्रयोग, अर्थात किरचॉफ के कितने नियम हैं उनके बारे में लिखना, चित्र बनाना है और उसका प्रयोग भी लिखना है। नंबर 7 है बायो-सैवर्ट का नियम, अर्थात इसके बारे में भी चित्र होगा और उसके बारे में पूरा लिखना होता है। नंबर 8 है धारा वहन करने वाले चालक पर चुंबकीय बल। तो इसमें लिखना होगा, चित्र भी रहता है ये और उसके बारे में पूरा हमको लिखना होगा। नंबर 9 है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। नंबर 10 है फैराडे के नियम। फैराडे के जो नियम है उनको लिखना होगा पूरा और उसके बारे में प्रूफ भी है। नंबर 11 है लेंज का नियम, उसको कारण सहित लिखना है। नंबर 12 है एसी जनित्र या इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, उसका सिद्धांत लिखना होगा, रचना है, बनाना है चित्र और उसकी कार्यविधि लिखनी है। नंबर 13 है एसी का आरएमएस मान। तो इसमें इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, अर्थात आरएमएस, रूट मीन्स स्क्वायर बोला जाता है इसको। नंबर 14 है एलसीआर परिपथ में अनुनाद। तो एलसीआर परिपथ है उसमें अनुनाद है, तो उसका पूरा हमको चित्र सहित वर्णन करना है, प्रूफ भी है उसमें। नंबर 15 है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उसका सिद्धांत क्या है, चित्र क्या है और किस प्रकार वो कार्य करता है, इसके बारे में पूरा हमको लिखना होगा। नंबर 16 है यंग का द्विछिद्र प्रयोग, अर्थात जो उसका चित्र है प्रूफ सहित वर्णन करना है। नंबर 17 है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी एक होता सरल, एक होता संयुक्त और एक होता खगोलीय, दूरदर्शी बोलते हैं उसको। तो वो क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नंबर 18 है लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पादन। तो लेंस मेकर सूत्र जो है उसको प्रूफ करना होता है। नंबर 19 है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ग्राफ सहित, अर्थात उसकी परिभाषा लिखनी होगी, चित्र है और उसके ग्राफ सहित वर्णन करना होता है। नंबर 20 है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण। तो आइंस्टीन की समीकरण होता है प्रकाश विद्युत समीकरण है फोटो इलेक्ट्रिक, तो उसका प्रूफ करना होगा। नंबर 21 है बोहर का परमाणु मॉडल, अर्थात चित्र है और उसके बारे में हमको पूरा लिखना होता है। नंबर 22 है रेडियो धर्मिता के नियम। रेडियो धर्मिता को रेडियो एक्टिवता भी बोलते हैं, तो उसका नियम है, उसको लिखना होगा। नंबर 23 है नाभिकीय विखंडन व संलयन में अंतर, अर्थात नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर भी पूछ सकता है, उसकी अलग अलग परिभाषा भी पूछ लेता है। नंबर 24 है पीएन जंक्शन डायोड का कार्य, अर्थात पीएन जंक्शन की कार्यविधि और उसका चित्र और वो अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के बारे में भी पूरा लिखा जाता है।
नंबर 25 है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है इसको लिखा जाता है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, और दूसरा रहता है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य कर विधि लिखिए। तो इस प्रकार ये लगभग 25 क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको सभी छात्र बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अपनी तैयारी कर लें।